नमस्कार मित्रों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन। आपके सामने आज अपन एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको लेकर हम आए हैं। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि कितने प्रकार के तो युग्मक होते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर अपन लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से लैंगिक जनन की घटनाएं संपन्न होती है। इससे पहले वाले वीडियो भी हमने डाले हैं एनसीईआरटी प्रूफ रीडिंग वाले, वो भी आप देखें। और उन वीडियो को देखने के बाद मैंने आज ये वीडियो बनाया आपके सामने आकर के। तो बिल्कुल शांति से आप सुनिए, अच्छे से देखिए क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो 12th बायोलॉजी में जो हमारी कोचिंग का नाम है ड्रीम 100 एजुकेशन, जो यूनिक स्कूल झालावाड़ रोड कानपुर में चलती है। तो देखेंगे यहाँ पर लैंगिक जनन की घटनाएं कि कौन कौन सी घटनाएं लैंगिक जनन में आखिरकार संपन्न होती है। तो लैंगिक जनन की जो घटनाएं डियर स्टूडेंट, तो वो होती है 3 प्रकार से। एक तो होती है निषेचन से पूर्व क्या क्या घटनाएं घटित होती है, एक होती है निषेचन और तीसरी होती है निषेचन पश्चात। यानी कि हम कहना चाहेंगे कि निषेचन के पहले यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इस तरह से 3 टाइप की जो इवेंट होती है वो इवेंट अपन को जानना है। इसके बाद ही हम चैप्टर नंबर 2 में एंटर करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने इनको 3 भागों में बांटा है, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो निषेचन पूर्व जो घटनाएं होती है वो होती है डियर स्टूडेंट युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। इन घटनाओं को हम विस्तार पूर्वक अगले नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस, ये घटना घटित होती है। दूसरी होती है युग्मक स्थानांतरण, युग्मक का ट्रांसफर यानी गैमिट ट्रांसफर। इसके लिए हमको गैमिट के बारे में भी जानना होगा। गैमिट का ट्रांसफर किस किस के माध्यम से होता है, या वो एयर के माध्यम से होता है, या फिर किस प्रकार से गैमिट का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, निषेचन पश्च घटनाओं में हम बात करेंगे युग्मक निर्माण और भ्रूण निर्माण। यानी कि जो ये घटना होती है युग्मनस निर्माण, 2 युग्मकों का युग्मन होगा, संलयन होगा, उसको हम निषेचन कहते हैं। तीसरी वाली इवेंट है निषेचन पश्च, इसमें युग्मक का निर्माण होगा और भ्रूण का निर्माण होगा, और बाद में यही भ्रूण नए प्राणी को जन्म देगा या नए पौधे को जन्म देगा। तो युग्मक निर्माण, इसको हम भ्रूण निर्माण यानी इसको हम भ्रूणोद्भव भी कह सकते हैं। भ्रूणोद्भव, ठीक है, इसको हम भ्रूणोद्भव भी कहेंगे। आगे निषेचन पूर्व घटनाओं की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में ठीक है, तो ये निषेचन पूर्व घटनाएं देखिए, यहाँ पर सबसे पहले निषेचन से पूर्व घटित होती है। यानी कि हम निषेचन पूर्व घटनाओं की परिभाषा अगर दे तो कैसे दे, हम परिभाषा इस प्रकार से देंगे कि ऐसी घटनाएं जो निषेचन के पहले हो उन घटनाओं को बोलेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में पहली घटना है युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस, अर्थात युग्मक का निर्माण कैसे हो, किस प्रकार से युग्मक का निर्माण हो, उस घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो युग्मक के निर्माण एवं विकास की संपूर्ण प्रक्रिया युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, युग्मक निर्माण कर रहे हैं, हम युग्मक जनन कर रहे हैं, तो हमको जानना होगा कि युग्मक होता क्या है। तो युग्मक क्या होता है, देखो, युग्मक लैंगिक जनन की इकाई को हम युग्मक कहते हैं। यानी कि इससे पहले हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में की जो इकाई है, जो यूनिट है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर युग्मक यानी कि गैमेट। दूसरे इसकी विशेषता है कि ये सदैव अगुणित होता है, अर्थात ये सेट में नहीं होता, जोड़ों में नहीं होता, ये सिंगल होता है। तो युग्मक सदैव अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, अर्थात अगुणित कोशिका है। तो हम इसको कह सकते हैं कि युग्मक जो होता है वो अगुणित कोशिका होती है, उसको हम युग्मक कह सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो युग्मक जनन में जो युग्मक भाग लेते हैं वो युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि टाइप ऑफ गैमेट्स, युग्मकों के प्रकार, युग्मकों के जो प्रकार है
वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, इसके आधार पर हम युग्मकों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। क्या आधार है हमारे पास? क्या हमारे पास कोई आधार है युग्मक को बांटने का? तो युग्मक को बांटने का हमारे पास प्रूफ है भाई, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड दूसरा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब आकार की, फिजियोलॉजी मतलब होता है कार्य की। क्या जो युग्मक हमने बनाए हैं, जो युग्मक लैंगिक जनन में भाग ले रहे हैं, वो समान प्रकार से कार्य करते हैं या फिर उनका आकार, शरीर का आकार समान है? जैसे अंडाणु और शुक्राणु, क्या इनका आकार समान है क्या? हाँ, तो हम बोलेंगे भाई नहीं, इनका आकार समान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे शैवाल की, क्या इनका आकार समान है? हाँ भाई, इनका आकार तो समान है। ऐसे हम बात कर रहे हैं। तो युग्मक के प्रकार हम देखेंगे तो युग्मकों के जो प्रकार है हमारे सामने 3 प्रकार के युग्मक हमको बता रखे हैं। कितने प्रकार के युग्मक हैं? 3 प्रकार के युग्मक है। ठीक है, 3 प्रकार के युग्मक है। डेस्टिनेंट समयुग्मक, कौन से युग्मक? समयुग्मक यानी आइसोगैमस, असम युग्मक यानी एनाइसोगैमस, और विषम युग्मक यानी कि हेटेरोगैमेट्स। और हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो युग्मक होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं। ये जो युग्मकों के प्रकार यहां मैंने 3 प्रकार के बता रखे हैं, एनसीईआरटी नहीं बोलती। एनसीईआरटी केवल कहती है कि समयुग्मक यानी कि आइसोगैमस और हेटेरोगैमस होता है, एनाइसोगैमस टाइप का कोई गैमेट्स नहीं होता। लेकिन अगर आप उच्च कक्षाओं में जाओगे तो वहां पर आप इनके बारे में देखोगे। तो विषम युग्मक तो अपनी एनसीईआरटी में याद रखना, असम युग्मक को ही विषम युग्मक हम कहते हैं यहाँ पर। तो सम युग्मक, विषम युग्मक और असम युग्मक, असम और विषम को एक ही मान रखा है एनसीईआरटी में। तो ये थे युग्मकों के प्रकार। अब हम थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं युग्मकों के प्रकार को। समयुग्मकी कैसे होते हैं? तो डेस्टिनेंट समयुग्मकी होते हैं आकारिकी एवं कारिकी में एक समान, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से बिल्कुल सेम होते हैं। उनको कहते हैं हम समयुग्मक यानी कि आइसोगैमेट्स। क्या बोलते हैं? आइसोगैमेट्स। समझ में आई? चलो, अगर यहां पर इसका उदाहरण देखिए तो इसका उदाहरण है शैवाल। शैवाल सबके उदाहरण में मिलेंगे आप लोगों को। यहां पर हमने शैवाल का उदाहरण देखा तो मिला हमको क्लेडोफोरा। क्या नाम है, देखो कितना ब्यूटीफुल नाम है, क्लेडोफोरा। इन्हें नर व मादा में विभेदित नहीं कर सकते, केवल प्लस और माइनस से दर्शाते हैं। प्लस वाले को नर कह देंगे, माइनस वाले को मादा कह देंगे। मेल एंड फीमेल को हम प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं। यह है हमारा समयुग्मक। यानी मिलता किसमें है? शैवालों में मिलता है भाई, शैवालों में मिलता है। लेकिन शैवाल का नाम भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे बेटा? क्लेडोफोरा। क्या कहोगे? क्लेडोफोरा। ये नाम आप यहां पर ले दोगे। फिर देखिए आप यहां पर असम युग्मकी यानी आकार की में तो समान होंगे, आकार तो सेम होगा, लेकिन कार्य भिन्न होंगे। आकार तो सेम रहेगा लेकिन कार्य भिन्न भिन्न रहेंगे। ठीक है, तो आकार की में तो समान यानी इनकी शक्ल एक जैसी, डबल रोल पिक्चरों में देखा होगा ना, आकार की में समान परंतु कार्य में भिन्न, उनके कार्य अलग अलग होते हैं। जुड़वा पिक्चर में देखा है सलमान खान को अपन ने, आकार तो उनका सेम था लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न हुआ करते थे। तो देखिए स्पाइरोगाइरस शैवाल, इसका उदाहरण है एक हमारे पास, ये भी शैवाल ही है भाई। ऐसा हम नहीं कह सकते कि शैवालों की खातेदारी बन गई है समयुग्मक पे, नहीं। असम युग्मक होते हैं स्पाइरोगाइरस शैवाल। आपकी एनसीईआरटी में इसके फिगर्स बने हुए हैं, ये फिगर्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन वगैरह में। तो स्पाइरोगाइरा नाम का शैवाल है, ये असम युग्मक का उदाहरण है। फिर आता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी की हम बात करें तो यानी कि विषम, विषम मतलब अलग अलग, युग्मक कौन अलग अलग? युग्मक अलग अलग। तो विषम युग्मकी आकार की एवं कार्य की में भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे युग्मकों को हम कहते हैं विषम युग्मक। मतलब कहने का यह है कि आकार भी अलग, कार्य भी अलग, यानी सब कुछ अलग। ऐसे युग्मक प्राय यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक में इनको बांट सकते हैं। जैसे कि हम मनुष्य की बात करें तो नर युग्मक होते हैं शुक्राणु, मादा युग्मक होता है अंडाणु। उसी प्रकार से हम पादपों में ले सकते हैं, पादपों में भी हम नर युग्मक को छोटे छोटे होते हैं और मादा युग्मक तो बहुत बड़ा होता है, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश होता है। तो इस तरीके से प्राय नर युग्मक तो छोटे होते हैं, हमने देखा शुक्राणु छोटे, अंडाणु बड़ा होता है, और मादा युग्मक बड़े होते हैं। ज्यादातर इस केस में ऐसा देखा गया है विषम युग्मक में।
नर युग्मक चल होते हैं, अर्थात ये चल करके जाते हैं, शुक्राणु चल के जाता है तैरते हुए पूंछ के माध्यम से ऐसे। मादा अचल होता है, मादा युग्मक कहीं नहीं जाता, वो एक जगह पड़ा रहता है, वहीं पर आकर के शुक्राणु वगैरह जो नर युग्मक है उसमें प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि युग्मकों के प्रकार। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा यहाँ पर कि लैंगिक जनन की घटनाएं कौन कौन सी है। लैंगिक जनन की घटनाएं 3 तरह की होती है, निषेचन से पहले, निषेचन और निषेचन के बाद। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्स्ट इवेंट होती है युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस एंड दूसरी होती है युग्मक स्थानांतरण यानी गैमेट ट्रांसफर। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन एंड युग्मनस निर्माण, जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, इस तरह से इवेंट होती है। जो हमारी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है निषेचन से पूर्व घटित होती है, इट इज अकोर, ये निषेचन के पहले घटित होती है। युग्मकों के निर्माण, युग्मकों को फॉर्मेशन और इनके डेवलपमेंट की जो संपूर्ण प्रोसेस है यानी टोटल प्रोसेस है ना, टोटल प्रोसेस गैमेट फॉर्मेशन की, वो कहलाती है गैमेटोजेनेसिस। युग्मक यानी गैमेट जो होते हैं लैंगिक जनन की इकाई है, यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जो हमेशा क्या होती है और अगुणित होती है, हेप्लॉइड होती है, अर्थात अगुणित सेल है। ये कैसी सेल है? अगुणित सेल। टाइप ऑफ गैमेट्स हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप, यानी फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के आधार पर हमने देखा कि समयुग्मक, आइसोगैमेट्स, अनाइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स, 3 टाइप के गैमेट्स हो गए। समयुग्मक देखिए हमने जो आकार की में सेम होते हैं, असमयुग्मक जो सेम नहीं होते। विषम युग्मक जो होते हैं यहाँ पर हम देखते हैं समयुग्मक की आकार की और कार्य की रूप से क्या होते हैं, ये युग्मक समान होते हैं। जैसे एग्जांपल शैवाल का देखा, इन्हें नर मादा में अलग नहीं कर सकते, केवल इनको प्लस माइनस से हम दिखा सकते हैं। समयुग्मकी की बात करें तो आकार की में तो समान होते हैं परंतु कार्य की में भिन्न होते हैं। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। तीसरा वाला जो विषम युग्मकी आकार की और कार्य की में डिफरेंट है, बिल्कुल भिन्न भिन्न है बेटा। और ये कैसे होते हैं भाई? ये नर युग्मक और मादा युग्मक, यहाँ पर देखते हैं नर युग्मक तो चल होते हैं और मादा युग्मक होते हैं अचल। ये बात आपको याद रखनी है। तो बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल अच्छे से समझना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है जीवों में लैंगिकता, कि लिंग के आधार पर हम जीवों को किस प्रकार से बांट सकते हैं। जीवों में लैंगिकता के आधार पर हम जीवों को किस प्रकार से बांट सकते हैं? जीवों में लैंगिकता के आधार पर, ठीक है, लैंगिकता के आधार पर हम जीवों को बांट सकते हैं। ठीक है, जीवों में लैंगिकता, तो देखिए जीवों में लैंगिकता को देखिए तो क्या देखेंगे हम यहाँ पर? जीवों में लैंगिकता, निम्न श्रेणी के जीवों में लैंगिकता और उच्च श्रेणी के पादपों में या जंतुओं में लैंगिकता को हम देखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छे से समझ लेना। तो लैंगिकता के आधार पर किस प्रकार से जीवों को हम बांट सकते हैं, तो देखिए, तो लैंगिकता के आधार पर देखिए आप लोग, निम्न श्रेणी के पादप को हम और उच्च श्रेणी के पादप, निम्न श्रेणी के यानी पादपों और जंतुओं को लैंगिकता के आधार पर बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे, किस प्रकार से बांटेंगे, ये तो हम बात कर ही रहे हैं। यानी कि हम कहते हैं ना कभी एक लिंगी पादप, द्विलिंगी पादप, है ना, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी निम्न श्रेणी में हम बात करते हैं। अगर निम्न श्रेणी का कोई पादप है जैसे ब्रायोफाइटा है, ऐसे पादप को हम क्या कहेंगे? ब्रायोफाइटा जैसे पादप को तो हम थैलस कहते हैं, जिनका पादप शरीर थैलस। अब थैलस क्या होता है? थैलस ये होता है कि अविभेदित पादप शरीर, जिसमें ना जड़ का पता चले, ना तने का पता चले, किसी का पता ही ना चले। ऐसे ना जड़ का पता, ना तने का पता, ना पत्ती का पता, ऐसे को हम थैलस कहेंगे। यानी ऐसा पादप शरीर जिसको जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता, उसको हम कहेंगे थैलस। क्या कहेंगे? थैलस। समझ गए? तो इसी की बात मैं यहाँ आपके सामने करने जा रहा हूं। तो देखिए समथैलेसी, तो निम्न श्रेणी के होते हैं समथैलेसी, विषमथैलेसी। इसके आधार पर हमको पता ही नहीं है कौन नर है कौन मादा है, कैसे पता करेंगे कि ये एक लिंगी है, द्विलिंगी है, या फिर इसमें ये मादा युग्मक है, नर युग्मक है, पता ही भी चल पा रहा। तो क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि निम्न श्रेणी के पादप जो होते हैं उनको, उनका शरीर थैलाब होता है और उनको समथैलेसी, विषमथैलेसी में बांटा गया है, होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक। एक ही थैलस या पादप, यानी कि जो जननांग होते हैं, नर और मादा जननांग जो होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन होते हैं, वो क्या होते हैं? एक ही पादप पर या एक ही थैलस पर होते हैं। तो इसको कहेंगे हम समथैलेसी, यानी कि होमोथैलिक।
विषम थैलेसी अलग अलग थैलस पर या पादप पर पादप शरीर पर होते हैं, इसको बोलते हैं विषम थैलेसी। और इसके उदाहरण भी हम देखेंगे। उच्च श्रेणी के पादप और जंतु की हम बात कर रहे हैं। उच्च श्रेणी के पादप और जंतु जो होते हैं उनको हम एक लिंगी द्विलिंगी कह सकते हैं। ऐसा किसमें होता है? ऐसा ह्यूमंस में होता है ना भाई। ऐसा केंचुआ, इसका उदाहरण तो आपको याद ही, जंतु में उदाहरण है केंचुआ, दूसरा उदाहरण है यहाँ पर जोंक, और एक उदाहरण और यहाँ पर एक लिंगी। एक लिंगी मतलब अलग अलग प्रकार के प्राणी में होता है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक लिंगी में हम मनुष्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे समथैलेसी विषम थैलेसी। जैसे एक ही पादप शरीर से कारा, इसका उदाहरण भी मैं बता सकता हूँ, कारा इसका उदाहरण है। तो इस तरीके से ये हमने जाना कि किस प्रकार से ये लैंगिक जनन की घटनाएं होती है और किस प्रकार से युग्मकों के प्रकार होते हैं।